श्री जी स्टेनो वृंदावन। जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 1 प्रतिलेखन संख्या 16 गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, स्कूल कॉलेजों से हमारे जो छात्र निकलते हैं और तकनीकी संस्थाओं से जो छात्र निकलते हैं उनसे बेकारों की फौज ही बढ़ती है बराम। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति बने कि जब नौजवान और छात्र इन संस्थाओं से निकलें तो उनको रोजगार मिले और वे बेकारों की फौज न बने बराम। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाल में एक भानु प्रताप सिंह कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थी बराम। उनकी एक सिफारिश थी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए बराम। भानु प्रताप सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके सरकार को जल्दी ही संसद के सामने आना चाहिए और मेरी समझ से कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको दूर करने में सहायता मिले बराम। मेरा चौथा सुझाव यह है कि हमारे देश में जो लघु उद्योग हैं कुटीर उद्योग हैं हथकरघा उद्योग हैं जिनमें गरीब और गांवों के लोग लगे हुए हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए बराम। अभी स्थिति यह है कि गांवों में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और इसलिए गांवों से शहरों की तरफ पलायन भी हो रहा है और शहरों में झुग्गी झोंपड़ियाँ बढ़ रही हैं बराम। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं उनको सहायता देनी चाहिए और उनको इस प्रकार से सहायता दी जानी चाहिए कि इन उद्योगों में वृद्धि हो ताकि ये लोग रोजी रोटी कमा सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें बराम। बहुत दिनों से यह मांग चल रही है कि जो काम का अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाए बराम। पैरा हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अनुच्छेद 41 में इसकी ज़रूर व्यवस्था है बराम, लेकिन इसको संविधान के मौलिक अधिकार में नहीं जोड़ा गया है बराम। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मांग को सरकार को मान लेना चाहिए और काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ना चाहिए बराम। श्रीमान, इस संबंध में जो बात माननीय सदस्य जी ने अपने विधेयक में प्रस्तुत की है हो सकता है कि उससे सरकार सहमत न हो, लेकिन
उनका जो विधेयक है उसमें दिए गए प्रावधानों को लेकर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। धन्यवाद। श्री हरदास।